नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और ख़ास मुद्दे में एक ख़ास ही शख्सियत हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगले सीजेआई के रूप में आज शपथ लेंगे। ये है हरियाणा के हिसार जिले के गांव पेटवाड़ के जस्टिस सूर्यकांत। सूर्यकांत बहुत ही साधारण परिवार, किसान परिवार में जन्मे। पूरा परिवार शिक्षा से जुड़ा, लेकिन इन्होंने अलग राह कानून की चुनी। सीजेआई सूर्यकांत हिसार के पेटवाड़ गांव से आते हैं। बिल्कुल जब स्कूल में थे तो बेंच भी नहीं मिलते थे पढ़ने के लिए, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सबसे ऊंची कुर्सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में आज वो शपथ लेंगे। और ये दर्शाता है कि अगर आप शिद्दत से मेहनत करो और ईमानदारी से अपना काम करो तो आप कोई भी मुकाम पा सकते हैं। सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जब शपथ ग्रहण समारोह में वहाँ पे गए तो पूरा हरियाणा इसको सेलिब्रेट कर रहा है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में जहाँ बड़ी स्क्रीन पर लाइव इस समारोह को दिखाया जा रहा है, वही जिला बार एसोसिएशन रोहतक में भी बड़ी स्क्रीन लगाकर उनके शपथ लेते हुए इस गौरवपूर्ण क्षणों को दिखाया जा रहा है। और ना सिर्फ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में पेटवाड़ गांव में लड्डू बांटे जा रहे हैं। हिसार कोर्ट में 101 किलो लड्डू बांटे जा रहे हैं, वहां पर लाइव प्रसारण देखा जा रहा है। एमडीयू में, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रोहतक में और हिसार से एक बहुत बड़ा दल जो है वकीलों का, वो दिल्ली पहुंच गया है और वहां शपथ को खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। और सबको खुले दिल से, खुले मन से इस बात पर सब गौरवान्वित है कि हरियाणा का एक बेटा सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, पेटवाड़ गांव से संबंध रखने वाला, जो बहुत मिलनसार, अपने जूनियर्स को मोटिवेट करने वाला, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ले रहा है। तो जस्टिस सूर्यकांत सत्सिंह जी साधारण सा परिवार उनका, पिताजी संस्कृत के टीचर, 4 भाई, पूरा परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ। और बताते हैं कि जब वो गांव के स्कूल में पढ़ते थे तो ना बैठने के लिए बेंच होते थे, ना नीचे फर्श पे बिछाने के लिए टाट होते थे, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर वो विराजमान हो जाएंगे। आप ये मानिए कि ये लगभग हमारे पिताजी, चाचा ताऊ की उम्र में भी बताते हैं जो लोग, कि जब स्कूल में जाते थे तो स्कूल में मास्टर खींच के रखते थे। फैसिलिटीज़ के नाम पे बहुत कुछ नहीं था, और कई तो स्कूल ऐसे थे जिनकी 4 दीवारी भी नहीं थी, लेकिन और वहाँ पढ़ने के लिए अपने घर से ही कट्टा या बोरी लेके जाना पड़ता था, जिसको टाट की जगह यूज करते थे। तख्ती लेके जानी पड़ती थी, और मुल्तानी से वही पोत करके और वही सुलेख लिखते थे अपनी दवात के अंदर भर भर के और लिखते थे, ऐसा बताते हैं। हालांकि हमारे टाइम आते आते उस चीज़ धीरे धीरे बदल गई, लेकिन उस समय तो यही चीज़ होती थी। और सूर्यकांत जी भी पेटवाड़ गांव में भी यही सब कुछ सीन था, और उनका सारा परिवार जो है ना टीचिंग से ही संबंध रखता है, शिक्षा से संबंध रखता है। ये परिवार में अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं, और ये वकालत की लाइन में गए, और गए क्या, ये इंडिया की सबसे बड़ी कुर्सी, क्योंकि लीगल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो दर्जा है वो सबसे ऊंचा है। इनके एक पुराने साथी एक कहानी बताते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। करीब वो बता रहे हैं कि 1979 की बात है, जब उस समय इन्होंने वकालत नहीं ज्वाइन की थी, ये हिसार कॉलेज में पढ़ रहे थे, अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे। तो उस समय इन्होंने अपने एक दोस्त को बताया कि यार हिसार में ना एक रिक्शा वाला है और वो बहुत अच्छे बॉलीवुड के गाने गाता है। उसके दोस्त को विश्वास नहीं हुआ। ये दोनों भी बहुत शौकीन थे, बोले कि भाई गाने तो गाता होगा रिक्शा, लेकिन हम दोनों से अच्छा। तो वो फिर बोलते, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का टाइम था, दोनों उसको ढूंढते ढूंढते गए, कहीं मिला होगा उनको, तो ढूंढते उनको ब्रिज के नीचे वो मिला, और वहाँ रिक्शा वाले से इनकी बातचीत हुई। तो रिक्शा वाले ने इनको कहा कि भाई चलो अंताक्षरी खेलते हैं, और एक तरफ जस्टिस सूर्यकांत और उनके दोस्त, और दूसरी तरफ वो रिक्शा वाला। तो बताते हैं कि 1 घंटा जो ना अंताक्षरी चली, और रिक्शा वाले ने
दोनों जस्टिस सूर्यकांत को और उनके दोस्त को, दोनों को हरा दिया। इतना अच्छा उनकी मतलब बॉलीवुड के गानों पर और इतना ज़्यादा उनकी कमांड थी मतलब। तो देखो ये चीज़ें जो है ना निकल के आ रही है, पता है कि उनका जो रहन सहन था, शिक्षा दीक्षा थी, बहुत ही नॉर्मल थी, साधारण थी, लेकिन उनके हाथ में हरदम किताब मिलती थी और बहुत ही कोऑपरेटिव थे अपने सभी। जब वो लीगल फील्ड में आए तब भी जूनियर्स के साथ भी बड़ी तमीज़ से पेश आते थे। देखो शांत रहते थे, किताबों में डूबे रहते थे, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जो कॉलेज के टाइम में युवाओं में काफ़ी चर्चित थी, मिट्टी चढ़ी मेड़ पर। तो ये किताब एक गांव को दर्शाती है, किसान की जो कहानी है उसको बताती है। तो वो लिखने पढ़ने में बचपन से ही कह सकते हैं, स्कूल टाइम से ही उनको काफ़ी शौक़ था किताबें पढ़ने का और किताबें लिखने का। तो उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है और फिर वो वकालत की उन्होंने 1984 में एमडी यूनिवर्सिटीज़ में, जब रोहतक एमडू में ना इवनिंग क्लासेस लगती थी, तो उन्होंने इवनिंग में क्लासेस अटेंड करके और ये वकालत की पढ़ाई पूरी की। और फिर उन्होंने वकालत करने के बाद हिसार कोर्ट में प्रैक्टिस भी की। फिर वो चौटाला गवर्नमेंट में उनको डीजे एडवोकेट जनरल के पद पर भी उनको नियुक्त किया गया। और 2018 में सत्सिंह जी वो हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। तो आप ये देखिए, एक बिल्कुल साधारण से परिवार से निकला एक युवक, जो ना उनके पास पढ़ने के लिए कोई ख़ास संसाधन थे, ना उनके पास कोई बहुत ज़्यादा कोई उनको गाइड करने वाला कोई ऐसा कि भाई आप कानून की पढ़ाई पढ़िए तो आपको, क्योंकि उनका परिवार तो टीचिंग से जुड़ा हुआ है, जैसा आपने भी जिक्र किया और सब बताते हैं कि उनके भाई भी शिक्षक रहे और उनके पिताजी मदन गोपाल भी जो है वो शिक्षक थे संस्कृत के। तो आप ये देखिए, और जब भी बताते हैं कि वो देखो उनका गांव से कितना जुड़ाव है, आज भी गांव की मिट्टी से, गांव की जो मिट्टी की खुशबू है ना, वो आज भी उनको अपने गांव की तरफ खींच के ले आती है। बेशक वो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हाई कोर्ट के, चाहे वो चंडीगढ़ में रहे, चाहे वो अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई है, वो जब भी अपने गांव में मौका मिलता है गांव में जाते हैं। और ऐसा भी बताते हैं जब गांव में जाते हैं तो आपके गांव के तालाब पे पक्का जो घूमने फिरने जाते, क्योंकि वो ठंडी हवा, वो तालाब का लहलाता पानी, और वहाँ पे ना सुकून मिलता है। वो बैठ जाते हैं वहाँ पे जाके आराम से कि भाई चलो हम गांव में आए हैं। तो गांव को समझते हैं, गांव को वो जीते हैं अपने आज भी उस चीज़ से। तो ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा तो देखो मिलनी चाहिए, और जो युवा उनकी कहानी को सुनता है, उनके बारे में जानता है, वो काफ़ी इंस्पायर भी होता है। देखो दो बातें मैं यहाँ जस्टिस सूर्यकांत जी के बारे में कहना चाहूँगा। एक तो जिन्होंने उनके साथ प्रैक्टिस की, क्योंकि एक समय बाद वो काफ़ी सीनियर वकील बन गए थे, तो जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे ना, तो नई कई बार केस लग जाता किसी नई लॉयर का, तो लॉयर बोलने की कोशिश करते थे तो कई बार वो अटक जाते थे, कई बार उनकी जुबान फिसल जाती थी या अटक जाते थे या भूल जाते थे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। तो उस समय ज़्यादातर वकील क्या करते हैं, मौका पाते ही टूट पड़ते हैं और कहते तैयारी करके आया कर, अपने जूनियर को उसकी औकात दिखाने में। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत बहुत पेशेंस रखते थे, उसको कहते कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, अपना समय लो, और जब अपनी बात कह लो तो तब मैं अपनी बात कहूँगा, यानी कि उस पर चढ़ाई नहीं करते थे। एक तो ये खास बात उनके बारे में मतलब विपक्षी वकील जो वकालत के वकील होते उसको दबाने की कोशिश करते थे, उनकी बात रखने का मौका देते थे। नए बच्चों की, नए जो बडिंग लॉयर्स थे कि जिन्होंने नई प्रैक्टिस शुरू की थी, तो उनका जो अपने जूनियर्स के साथ जो रिलेशन था बहुत ही कॉर्डियल था, उनको पूरा सम्मान और स्पेस देते थे। और दूसरा, जब वो चौटाला गवर्नमेंट में एजी लग गए तो प्रोफेसर संपत सिंह, जो इंडियन नेशनल लोक दल के उस समय के काफ़ी बड़े मंत्री भी रहे, तो अब उनसे जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि जस्टिस सूर्यकांत की जो अपॉइंटमेंट थी ना, वो उनके कौशल के कारण की गई, उनकी जो कानून पर जो पकड़ थी, उनकी जो समझ थी, जो सूझबूझ थी, उनके कारण ही उनको वो अपॉइंटमेंट मिली।
और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया, प्रोफेसर संपत सिंह जो पूर्व मंत्री हैं और अब दोबारा से इनेलो में घर वापसी कर ली है, उन्होंने कहा कि वो सरकार में एजी रहते हुए उन्होंने सभी के साथ बड़े कोऑर्डिनल रिलेशन रखे। उन्होंने कोई भी मतलब उनकी ना हर बंदा रिस्पेक्ट करता था, हर पार्टी का, हर वर्ग से आया हुआ, क्योंकि उनका जो व्यवहार था ना उसके अंदर बहुत सिंप्लिसिटी थी। कोई दिखावा नहीं था, कोई हवाबाजी नहीं थी, कोई बड़प्पन नहीं था, और उनको उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही लोग आज भी देखो उनको याद कर रहे हैं। हिसार कोर्ट में जैसे मैंने बताया 101 किलो लड्डू बांटे जा रहे हैं। पेटवाड़ गांव में, एमडीयू रोहतक में, डिस्ट्रिक्ट बार रोहतक के अंदर लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है और मीडिया भी उनके बारे में बातचीत कर रहा है। हमने भी तीसरा हमारा ये पॉडकास्ट है सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के बारे में, क्योंकि एमडीयू से उन्होंने 1984 में एलएलबी की, उसके बाद 2011 में सीधा एलएलएम की। तो यानी कि पढ़ने लिखने के बारे में कभी संकोच नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल जो करना है अपना साधारण तरीके से। और अभी दिवाली के पास पेटवाड़ गांव में अपने होके आए हैं, तालाब पर भी होके आए हैं, लोगों से बिल्कुल रूटीन में, ज़्यादा कोई शोर शराबा, सिक्योरिटी वाला कोई ज़्यादा पंगा संगा कुछ नहीं करते हैं। देखो ये चीज़ें दिल को छूती है, आम आदमी को लुभाती हैं ये चीज़ें। देखो उनके साथ जो प्रैक्टिस करते थे सीनियर जूनियर जो भी साथ में पढ़ाई की, फिर वो प्रैक्टिस भी की, वो भी आज उनको याद करके, उनकी जो पुरानी बातें याद करके बड़े खुश होते हैं। उनके जो टीचर रहे हैं डॉक्टर केपीएस महलवार जी, उन्होंने उनके कई किस्से बताए कि भाई वो कैसे पढ़ाई में अव्वल दर्जे के विद्यार्थी रहे हैं। और यहाँ से तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तो उनको डी.लिट की मानद उपाधि भी दी है। तो आप ये देखिए कि उनकी जो योग्यता है, उनकी जो उनमें जो गुण है, एक हरियाणवी होने के साथ साथ एक देश के जो सीजीआई के पद पे जो बैठ जाते हैं, तो आप ये देखिए कि कितना लंबा सफ़र उन्होंने किया होगा और उनकी योग्यता का हर कोई कायल है। राजनीति में देखोगे तो पक्ष विपक्ष, आप उनके प्रैक्टिस की बात करोगे तो उनके समय के जो वकालत करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वो एडवोकेट, वो स्टूडेंट जो साथ पढ़े हैं, वो टीचर जिनसे वो पढ़े हैं, मतलब एक भी तो बंदा ऐसा नहीं है कि जो कोई यूँ बताए कि भाई जस्टिस सूर्यकांत जो है किसी और उससे वहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब सब कोई ये कहता है कि भाई वो इसके लिए योग्य है और योग्य को ही वहाँ उस इतने बड़े पद पे विराजमान किया जाता है। तो जस्टिस सूर्यकांत की कहानी, उनके बारे में कुछ एनेक्डोट अभी हमने आपके साथ शेयर किए, और हो सकता है कि बहुत सारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग, बहुत सारे सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत से जुड़े हुए लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो। आपके पास भी अगर ऐसा कोई भी एनेक्डोट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई और उनके बारे में बात है वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपका खुले दिल से, खुले मन से स्वागत है। हमें जो अपनी रिसर्च में सीजीआई सूर्यकांत जी के बारे में पता लगा वो आपके साथ शेयर किया है, आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। और हमारा द हरियाणा टॉक्स जो यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा जो ये पॉडकास्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आपकी बात भी जो है वो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। जो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएंगे या बताने का प्रयास करेंगे, वो बात आपकी हज़ारों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार।